अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल और इजी मार्बल कपकेक्स की रेसिपी, जिसको आज हम बनाएंगे विदाउट ओवन। बहुत मज़े के ये कपकेक्स बनते हैं। बनाना इनको बिल्कुल आसान है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इनको बनाने के लिए आपको किसी भी मोल्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हम इनको चाय वाले कप के अंदर बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम मिक्स कर लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे, और आधा चाय का चम्मच हम इसमें ब्रेड इम्प्रूवर शामिल करेंगे। ये इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। ये केक, ब्रेड, बन्स और इसके अलावा जितने भी बेकरी के आइटम हैं तकरीबन सभी में इस्तेमाल किया जाता है। इससे केक और ब्रेड वगैरह बहुत सॉफ्ट बनती है और राइस भी बहुत अच्छे से होती है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इनको साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 अदद रूम टेम्परेचर अंडा। आधा कप हम इसमें घी शामिल करेंगे। जिस कप से मैंने घी डाला है इसी कप से नाप कर मैंने 1 कप मैदा लिया है। अगर आपके पास ये वाले कप नहीं है तो आप सिंपल चाय वाले कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद दोबारा से इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है और आपको बेकिंग का शौक़ है तो फिर आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विदाउट ओवन बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। बिस्किट्स और केक्स की काफ़ी सारी रेसिपीज़ के अलावा मैंने पिज़्ज़ा, चिकन बन्स और चिकन ब्रेड की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप गर्म दूध। इससे जो हमारा केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, मॉइस्ट बनेगा। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि दूध को आपने ठंडा करके इसमें शामिल नहीं करना है, बल्कि गर्म गर्म दूध ही आपने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा केक का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। इन कपकेक्स को मार्बल इफेक्ट देने के लिए हम थोड़ा सा बैटर अलहदा से रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर। 2 खाने के चम्मच हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। अब जो केक का बैटर हमने रेडी किया था उसमें से तकरीबन 4 खाने के चम्मच बैटर इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको सिंपल वनीला फ्लेवर में भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है तो इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरह का बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के टी मग जो है वो इस्तेमाल किए हैं। आपके घर में जो भी चाय वाले मग हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे कप्स के अंदर हम बटर पेपर लगाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मग को ऑयल या फिर घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें। तो इस तरीके से भी केक बेक होने के बाद इजीली कप से बाहर आ जाएगा। अब जो दोनों तरह का बैटर हमने तैयार किया था वो हम कप के अंदर डाल देंगे। पहले हम वनीला फ्लेवर का बैटर डालेंगे, इसको चम्मच से थोड़ा सा सेट कर लेंगे, और फिर जो चॉकलेट फ्लेवर में हमने बैटर रेडी किया था वो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। अच्छा, साथ साथ में 1-2 टिप्स यहाँ पर आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि एक तो आपने अंडों को बहुत ही अच्छे से बीट करना है, और दूसरा आपने मैदा और बेकिंग पाउडर वगैरह डालने के बाद बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है। और तीसरी और सबसे अहम टिप कि आपने केक का बैटर तैयार करने के बाद उसको ज़्यादा देर के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि जैसे ही आप केक का बैटर मिक्स करके तैयार करें फ़ौरन से उसको बेक होने के लिए रख दें। क्योंकि अगर आप बैटर को तैयार करके ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो केक अच्छे से राइज़ नहीं होगा। लास्ट में दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर का बैटर डालेंगे और इस तरह से इसको वुडन स्कीवर की मदद से थोड़ा सा फैला देंगे ताकि एक अच्छा सा मार्बल इफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमारे जो कपकेक्स हैं वो बेक होने के लिए रेडी हैं। चलिए अब इनको बेक कर लेते हैं। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील का पतीला लिया है। इसके अंदर हम इस तरीके से जाली स्टैंड रखेंगे
और जो कप्स हमने रेडी किए थे उनको हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देंगे। पहले 5 मिनट के लिए हम इन कपकेक्स को मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। इसके बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करेंगे, तो हमारे ये कपकेक्स बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास जो ये स्टील का बर्तन है ये काफ़ी पुराना है, इसको मैं कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, इसको बस मैं बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, स्टील का पतीला इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि एक तो बेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है और दूसरा जो भी चीज़ आप बनाएं उस पर कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि स्टील के बर्तन को जब हम बेकिंग के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर से काला होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई पुराना स्टील का पतीला है तो आप वो इस्तेमाल कर लें, वरना जो भी आपके घर में पतीले हैं उसको आप बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कपकेक्स हैं वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर बेक किया था और उसके बाद 18 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक किया है। 1 कप मैदे से तकरीबन 8 कपकेक्स आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम मेहनत, कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कपकेक्स जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। चॉकलेट फ्लेवर का जो थोड़ा सा बैटर बच गया था उसको मैंने पैन में डालकर उसको भी बेक कर लिया था और पैन में भी बहुत ही अच्छे से बेक हुआ था केक। उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।